हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है और फिर हम स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखेंगे। तो जो आपके नॉर्मल वेरिएबल होते हैं जैसे इंट आई, ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? एक वैल्यू। उसमें वैसे मैं 10 स्टोर कर दिया और फिर मुझे कुछ और स्टोर करना है, जैसे 20 स्टोर करना है, तो वो 10 को ओवरराइट करेगा। तो नॉर्मल वेरिएबल मेरे कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? एक ही वैल्यू। फिर हमने डिस्कस किया था एरे। एरे क्या थे? आपके मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते थे, लेकिन सारी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप यानी कि या तो सारे इंटीजर होने चाहिए, सारे करेक्टर होने चाहिए, सारे फ्लोट होने चाहिए। तो सारी वैल्यूज आपकी सेम टाइप की होनी चाहिए। नाउ सपोज रिक्वायरमेंट आती है कि हमें स्टूडेंट के मार्क्स के साथ साथ उनके नेम्स भी स्टोर करने हैं। तो मार्क्स आपके किस टाइप के हो गए? आपके इंटीजर टाइप के हो गए। और नेम आपके किस टाइप के हो गए? करेक्टर टाइप के, या फिर मैं कहूँ करेक्टर एरे या फिर स्ट्रिंग टाइप के। तो दोनों का टाइप क्या हो गया? डिफरेंट टाइप हो गया। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो क्या है मेरे पास कि मैं नेम के लिए एक सेपरेट एरे बनाऊं और मार्क्स के लिए एक सेपरेट एरे बनाऊं। मुझे दो टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, एक करेक्टर टाइप की और एक इंटीजर टाइप की। तो मैं इनको दो एरे में स्टोर कर लूं। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि मेरे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सके। तो ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। बेसिकल स्ट्रक्चर्स क्या है? आपके हिट्रोजीनस टाइप की इन्फॉर्मेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन एक साथ स्टोर करनी हो, तो उस टाइम पर हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। नाउ हमने ये देख लिया कि हमें स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करते हो? आप सबसे पहले लिखते हो स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट रिप्रेजेंट करता है कि आगे जो आप डिक्लेयर करने वाले हो वो एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप अपनी मनपसंद का कोई भी उसको नाम दे सकते हो। जैसे हमें स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। फिर आते हैं आपके ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखते हो? आपको जिस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। आपके एलिमेंट बोलते हैं इन्हें बोलते हैं आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। जैसे हमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी? हमें एक नेम स्टोर करना था। हमने उसे कैसे स्टोर किया था? एक करेक्टर एरे में जिसका साइज था 10। और हमें इंटीजर टाइप के मार्क्स स्टोर करने थे। तो हम इसको स्ट्रक्चर में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नेम, और फिर उसके अंदर हमें जिस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। हमें क्या स्टोर करना था? नेम्स और मार्क्स। हमने डेटा टाइप दिया जो हमें स्टोर करना है, और क्या स्टोर करना है? इंटीजर और फिर मार्क्स। और लास्ट में आपके आता है सेमीकोलन। ब्रैकेट क्लोज के बाद आपका सेमीकोलन आता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टूडेंट आपका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बेसिकली आपका एक न्यू डेटा टाइप बन जाता है। जैसे हमारे डेटा टाइप क्या होते हैं? करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये हमारे डेटा टाइप होते हैं ना। इसी तरह स्टूडेंट आपका एक न्यू टाइप का डेटा टाइप बन गया, जो क्या है? कैपेबल है होल्डिंग नेम्स एंड मार्क्स इन ए सिंगल वेरिएबल, जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इंटीजर आपका क्या स्टोर करता है? एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। इसी तरह स्टूडेंट आपका एक न्यू डेटा टाइप बन जाता है, जो क्या स्टोर कर सकता है? एक नेम और एक मार्क्स वैल्यू। नाउ अगर स्टूडेंट मेरा एक डेटा टाइप है, तो मैं इसके वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे इंटीजर मेरा डेटा टाइप होता था, तो मैं इंट आई, इंट जे, या फिर यहाँ पर इंट मार्क्स मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता था। तो मैं इसके भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको फिर से स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। जो भी आपने नाम दिया होता है, जैसे हमने क्या नाम दिया था? स्टूडेंट, वो लिखना होता है। और जो आप वेरिएबल का नेम देना चाहते हो, जैसे इंट आई में हम वेरिएबल का नेम क्या देते थे? आई। इंट मार्क्स में मार्क्स। उस तरह से आपको लिखना है स्ट्रक्ट, फिर आपने जो नाम डिफाइन किया है वो, और फिर अपनी मनपसंद का कोई वेरिएबल नेम। जैसे अगर हमें स्टूडेंट का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, तो हम कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर हमारा वेरिएबल नेम। यहाँ पर हमने वेरिएबल नेम क्या दिया है? st1। तो हमारा स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल st1 डिक्लेयर हो गया है। अगर इसी तरह हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें लिखना होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1 कोमा दूसरा वेरिएबल नेम कोमा तीसरा वेरिएबल नेम कोमा फोर्थ कोमा फिफ्थ कोमा nth। जितने भी आपको वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने हो, सेम आपके इंटीजर टाइप की तरह। जैसे हम कैसे करते थे? इंट आई कोमा जे, या फिर हम सेपरेट लाइन में कर सकते थे इंट आई फिर नेक्स्ट लाइन में इंट जे। इसी तरह आप चाहें तो एक ही लाइन में आपके सारे स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर इनको अलग अलग लिख सकते हो। जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1, फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रक्ट स्टूडेंट st2, फिर नेक्स्ट लाइन में स्ट्रक्ट स्टूडेंट st3 एंड सो ऑन। तो ये ऊपर वाला तो आपका क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये एक न्यू टाइप का डेटा टाइप है। इसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कि यूजर ने डिफाइन किया है कि वो उसके अंदर क्या स्टोर करना चाहता है। और ये क्या है?
आप उस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिन वेरिएबल में आप उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे। जैसे स्टूडेंट 1 में मैं स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगा, 2 में स्टूडेंट 2 की, 3 में स्टूडेंट 3 की, 4 में स्टूडेंट 4 की, 5 में स्टूडेंट 5 की। नाउ हम स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के अलग अलग सिंटैक्स देख लेते हैं। एक सिंटैक्स तो हमने क्या देखा, स्ट्रक्ट, उसका नेम, ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर जो हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारा एक डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया। फिर उसके वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1, st2, st3, जितने भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं हम कोमा सेपरेटेड देकर वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड जो आपका सिंटैक्स होता है, आप इन दोनों लाइंस को एक ही लाइन में कंबाइन कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर मेरे एलिमेंट्स के नेम दिए और ब्रैकेट खत्म होने के बाद मैंने वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो इससे क्या हुआ, st1, st2, st3 आपके किस टाइप के वेरिएबल्स हो गए, स्टूडेंट टाइप के। बेसिकली हमने इन दो पार्ट्स को कंबाइन करके एक ही पार्ट बना दिया। थर्ड जो आपका सिंटैक्स होता है, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर का नेम देने की भी जरूरत नहीं है। आप केवल स्ट्रक्ट लिखो, फिर ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर एलिमेंट्स दो और फिर वेरिएबल नेम दे सकते हो। इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है, इस नोटेशन में आप डिक्लेरेशन के टाइम पर ही अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जो आप डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। आप अगर बाद में डिक्लेयर करना चाहो, जैसे ये अलग से लाइन में, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर का कोई नेम नहीं है। बाकी इन दोनों नोटेशन में, इसमें और इसमें, आप साथ में भी डिक्लेयर कर सकते हो और बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर का नेम है स्टूडेंट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर सकता है। तो हम बाद में भी उसके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ हम देख लेते हैं कि जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए उनको हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, बेसिकली उनमें वैल्यूज फिल कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में वैल्यू जो फिल करने का तरीका है वो सिमिलर टू एरेज है। जैसे एरेज में हम वैल्यूज फिल करते थे कोमा सेपरेटेड वेज में, वैसे ही हम स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है एक स्टूडेंट, जिसके अंदर हमें क्या है, नेम है और मार्क्स है। तो हम इसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1। ये तो हमारा क्या होगा, st1 एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल हो गया। इसके अंदर मैं वैल्यू कैसे असाइन करूँ, हमारे एरे की तरह। पहले मैं ब्रैकेट्स लगाऊँ, फिर मैं फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, मेरी नेम को कोरस्पॉन्ड कर रही है। तो स्टूडेंट 1 का नेम क्या है, रमेश, ये मेरे नेम में स्टोर हो जाएगा। और 73 ये सेकंड वेरिएबल है, ये किस में स्टोर हो जाएगा, मेरे मार्क्स में। तो आपका कुछ इस तरह से रहेगा, आपका स्टूडेंट 1 का नेम रमेश हो जाएगा, मार्क्स 73 हो जाएगा। इसी तरह मैं ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट st2 इक्वल टू सुरेश कोमा 85। तो मेरा st2 क्या है, एक न्यू वेरिएबल बन गया स्टूडेंट टाइप का, जिसमें नेम क्या आ गया मेरा सुरेश और मार्क्स क्या आ गए 85। तो मैं इस तरह से सिक्वेंशियली अपने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। फर्स्ट जो मैं इनिशियलाइज करूंगा वो किसको कोरस्पॉन्ड रहेगा, जो मेरा फर्स्ट होगा लिस्ट में, सेकंड जो सेकंड होगा, एंड सो ऑन। अब मुझे सभी एलिमेंट्स को एक साथ जीरो से इनिशियलाइज करना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम नल हो जाए और मार्क्स में जीरो स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट st3 इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर केवल जीरो लिख दूँ। इससे क्या होगा, मेरे सभी डेटा मेंबर्स जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे। मेरा नेम क्या हो जाएगा, नल स्ट्रिंग हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट, अगर हमें पार्शियली इनिशियलाइज करना हो, जैसे मान लो हमें नेम में कुछ देना हो लेकिन मार्क्स को जीरो से इनिशियलाइज करना हो, तो एरे में कैसा होता था, हम स्टार्टिंग में जितने दे देते थे वो उससे इनिशियलाइज हो जाते थे और बाकी सारे ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज हो जाते थे। इसी तरह स्ट्रक्चर में भी सेम होता है। अगर आप स्ट्रक्चर को पार्शियली इनिशियलाइज करते हो तो जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट st4 इक्वल टू 1, मैंने केवल नेम दिया, नेम में क्या साइन हो जाएगा, वरुण, और मैंने मार्क्स को इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो मार्क्स अपने आप जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने जब इनिशियलाइज कर लिया तो हम इनको बाद में एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हमें अगर st1 के नेम या फिर मार्क्स को एक्सेस करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट को आपको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले आप देते हो जो आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम है, जैसे क्या था हमारा st1 डॉट उसके जिस एलिमेंट को एक्सेस करना हो, जैसे नेम को एक्सेस करना हो तो यहाँ पर नेम, मार्क्स को एक्सेस करना हो तो मार्क्स। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर था स्टूडेंट और उसके हमने st1 st2 st3 st4 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। अब अगर मुझे st1 के नेम को रेफर करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, st1 डॉट नेम, बेसिकली मेरे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर एलिमेंट का नेम, जिस एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। इसी तरह अगर मुझे स्टूडेंट 1 के मार्क्स को एक्सेस करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, st1 डॉट मार्क्स।
इसी तरह अगर मुझे स्टूडेंट 2 के को करना होता तो मैं क्या लिखता, st2.name st2.marks। तो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम, डॉट ऑपरेटर और फिर जिस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना हो उसका नेम। इस चीज़ को आप प्रिंटफ के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे इन्हीं दोनों को प्रिंट कराना हो, स्टूडेंट 1 का नेम और स्टूडेंट 1 का मार्क्स, तो नेम मेरा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं %s का यूज़ करूँगा। और मेरा मार्क्स किस टाइप का है, %d इंटीजर टाइप का, तो मैं %d यूज़ करूँगा। और उसके बाद प्रिंट क्या करवाऊँगा, st1.name एंड st1.marks। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे सेम, हमारी ये 4 वेरिएबल से वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और प्रिंट एफ के थ्रू हर एक का नेम और मार्क्स को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसके अंदर क्या क्या लिया है, एक नेम और एक मार्क्स वेरिएबल, और लास्ट में सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया है। फिर हमने इसके 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, st1 st2 st3 st4। पहले को हमने रमेश और मार्क्स में 73, फिर सुरेश और 85, फिर हमने सबको 0 से इनिशियलाइज किया है। बेसिकली नेम क्या हो जाएगा, नल स्ट्रिंग, और मार्क्स क्या हो जाएगा 0। फिर हमने पार्शियली इनिशियलाइज किया है, नेम में वरुण, मार्क्स अपने आप क्या हो जाएगा 0। फिर हमने इन चारों को प्रिंट किया है, st1.name st1.marks, st2.name st2.marks, st3.name st3.marks, st4.name st4.marks। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर मेरा क्या आया, स्टूडेंट 1 का नेम तो आया रमेश, मार्क्स आए 73। स्टूडेंट 2 का नेम क्या आया, सुरेश, मार्क्स आए 85। स्टूडेंट 3 में आपको क्या दिख रहा है, केवल 0 दिख रहा है, लेकिन ये 0 नहीं है। पहला आपका क्या है, नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग यानी कि कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। फिर क्या है, स्पेस, हमने एक स्पेस दिया था, और उसके बाद फिर मार्क्स क्या प्रिंट हुए, 0। फोर्थ में हमने क्या दिया था, वरुण, वरुण इनिशियलाइज हो गया, वरुण प्रिंट हुआ। और मार्क्स हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, लेकिन ऑटो इनिशियलाइज वो किससे हो गया, 0 से, तो आपका 0 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंटफ के हेल्प से उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, हम हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्कअराउंड देखेंगे कि कैसे हम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करके हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमें 4 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ रहे थे, तो हम इसको एक सिंगल वेरिएबल में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।